कह रहे थे कि गोलू पहले क्लियर हिसाब बता दे कितना देना है तब मैं दूंगा। इस तरह का कन्वर्सेशन चलता रहा। इसी दौरान उसके पिता भी हॉस्पिटल में एडमिट हो गए और इस पूरे घटनाक्रम में जब वो आगे बदहाली से गुजरा था तो उसने प्रण किया मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। और इसी प्रण में उसने इस घटना को 17 जनवरी को सायंकाल 7 बजे उसने रैकी किया। उसको मालूम था कि ये लोकेंद्र कुमावत यहाँ लगातार आते हैं। शाम को जब ये पहुंचे तो वहां पर उसने रैकी करके उनके ऊपर 3 फायर किए। उसमें से 2 फायर उनके सिर के ऊपर और एक पेट के ऊपर किया। जिनको तत्काल वहां पर हॉस्पिटल ले जाया गया तो वो डेड डिक्लेयर किया गया। वहां से ही भागा। भागने के बाद उसने बाइक स्टार्ट करने की कोशिश की। बाइक इसकी स्टार्ट नहीं तो मौके पर छोड़ के भाग गया। उसमें मैंने कुछ वीडियो फुटेज भी हमारे पास आए हैं। वहां से दौड़ते भागते सुचिता टाकीज के पास कूद के गया। वहां उसके पैर में इंजरी भी हो गई। उसने फायर आर्म 32 बोर की पिस्टल थी। उसने अंकुर अपार्टमेंट्स का उसका कोई एक ऑफिस बना रखा है उसने। वहां पर उसने दरी के नीचे वो हथियार रखा। समझ में नहीं आ रहा है। अरे माइक बंद साहब की पहली प्रेस वार्ता है यार। पहले मनीष भाई, इस घटना को लेके आपका क्या कहना है? क्या मजबूरी थी कि आपको ये स्टेज उठाना पड़ा? मेरे को दादा ने कहा तेरे को मैं चुनाव जीतते अब तो भी खर्चा कर दे, मैं तेरे को काम भी दिलाऊंगा, ठेके वेके भी लेंगे अपन, तू जो कहेगा वो ठेके भी तेरे को मिलेंगे, तेरी जो गुमटी पड़ी हुई है श्रीकोल चौराहे पे वो तेरे स्थायी कर दूंगा मैं। उस बात को बेवकूफ़ बनाते बनाते मेरे को 3-3.5 साल हो गए। आप सभी को मतलब लगभग आधे लोगों को मालूम होगी ये बात। उसके बाद बोला था कि तेरे मकान का पट्टा कर दूंगा। इसमें से कुछ भी काम मेरे लिए कभी भी नहीं करा उनने। उसके बाद फिर अभी ये नई एक पत्रकार की गुमटी मेरी गुमटी के आगे लगवा दी इनने। कहाँ पे? श्रीकोल चौराहे। किस पत्रकार? गोपाल मकोलिया करके नाम है। आगे बोलते चलो। बोलते मनीष भाई बोलते। बाद में मेरी मदर एक्सपायर हुई। मेरे जो पैसे निकल रहे थे मेरे पास अभी बिल्कुल पैसे नहीं थे। ये मेरे सभी दोस्त लोग जानते हैं। मैंने मेरे पैसे मांगे और बिल्कुल मैंने स्पष्ट बिल्कुल विनोद भैया से कह के भी बोला मैंने कि दादा से बोल देना मैं हाथ जोड़ के निवेदन है कि जो मेरे पैसे हैं मेरे इस टाइम में मेरे को दे दो। अगर आज नहीं दोगे तो फिर मैं कभी पैसे नहीं लूँगा। बस मैंने उसी दिन कसम खा ली थी कि दादा को मारूंगा। तो तुमने ये दुकान भी तो खोली थी इसकी, मोटू पतलू की दुकान भी खोली थी, रांगोली और पतंग की दुकान भी खोली थी आपने। हाँ और दादा वो लोन लेकर खोली तो उसमें घाटा गया हमको। तो अभी 3.5 लाख रुपये लोन पे भरना। अच्छा, ये अपार्टमेंट का जो दुकान है उसका क्या है? दादा ने किस लोगों को तुम्हारे सामने फायदा पहुंचाया था? सभी को फायदा पहुंचा सर, मेरे को आज तक कुछ फायदा नहीं मिला। कौन कौन लोग हैं जिनने सबसे ज्यादा फायदा उठाया और आपको फायदा नहीं मिला हुआ है? क्योंकि आपने चुनाव में पहले ही काम किया था उनके। खूब मैंने तो दिल से काम करा। मैं तो हमेशा मैं तो सबके लिए दिल से काम करता हूँ। आप लोग खुद आगे रख के पैसे दिए तो आपके लोग मांगे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता थे। आप मनीष भाई, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे। वो कौन कौन लोग हैं मनीष भाई जिनको फायदा पहुंचा? मनीष भाई, भाजपा के लोग कह रहे हैं कि आप भाजपा कार्यकर्ता नहीं हो, क्या कहना है आपका? अरे डायरेक्ट ले रहे हैं यार। बिल्कुल है, भाजपा कार्यकर्ता हो? बिल्कुल है। आपने कोई सदस्यता ली थी मनीष भाई? वो मोबाइल से जो लेते हैं उनमें ऑनलाइन सदस्यता ली? दूसरा ये अंकुर अपार्टमेंट क्या है जो आपकी दुकाानों का कोई विवाद है क्या अभी वर्तमान में? वहाँ क्या है? कोई बात नहीं। अच्छा, वहाँ क्या आपकी दुकान है स्वयं की? नहीं वो एक मैंने मनीष भाई, अब आपने वारदात को अंजाम दे दिया, अब आपको क्या लगता है, क्या आपने सही किया है? मेरे को लगता है मैंने सही किया, क्योंकि मेरे को जो लगा वो मैंने करा। मेरे ऐसे बुरे समय में जो मेरा नेता काम में नहीं आए, मेरे को ऐसा नेता तो नहीं आपको चाहिए। लगता है जी जो नेता होते हैं उनके कार्यकर्ता जिनके लिए काम करते हैं, नेताओं को कार्यकर्ताओं का ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज रिजल्ट ऐसा होता बिल्कुल है। रखना चाहिए। आप जो मानते दिल हैं से कि काम करेगा, कार्यकर्ताओं का शोषण हो रहा दिमाग था? से नहीं, और जो दिल से काम करेगा उसका साथ देना चाहिए। कार्यकर्ताओं का जो आप एक कार्यकर्ता थे बीजेपी के, और कार्यकर्ता का शोषण जो आपके ऊपर फ्रस्ट्रेशन में आपने हत्या की है या किसी के कहने पे की है? नहीं बिल्कुल झूठ तो नहीं बोल रहे हो? नहीं बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहा हूँ। कसम से? मेरी माँ की लाश पड़ी थी घर में, मेरे को पैसे की आवश्यकता थी और उस समय इन्होंने पैसे नहीं दिए। कैसे घटना को अंजाम दिया मनीष जी आपने? कैसे घटना को अंजाम दिया? कैसे प्लानिंग करी आपने? मैंने पिस्टल क्या क्या करा आपने? कैसे प्लानिंग करी थी? हो जाते हैं वहाँ पे घुमा थमा। हाँ, मैं वहाँ को टेबल्स पे खड़ा रख इंतजार कर रहा था। मनीष तुमने मानते हो? बताया हाँ, बताओ बताया कि कैसे क्या हुआ? क्या हुआ था मनीष? कैसे हुआ था?
हाँ तो वो आके अंदर बैठे चाय वाय पी रहे थे। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ उनका बात, उनकी बात खत्म हुई, चाय पी के वो बाहर आए, फिर मैं गया उनके पास में, मैंने जैसे आराम करी गोली मार दी। तो कोई बात नहीं करी उस टाइम आपने? नहीं कोई बात नहीं। कितनी फायर किया आपने? 3 फायर करा। पहला फायर कहाँ किया और 2? पेट में। पहला पेट में और 2 फिर सिर में। मतलब ये सोच के गए थे कि मर्डर करना है? बिल्कुल मारने की सोच के गया था मैं। जो मेरे को इस समय मेरे आप दादा को कितने पैसे दिए थे? किसको? दादा को, बेलाल जी को 1.5 लाख रुपये। आपने? अच्छा, इसके अलावा फायदा किस किस को पहुंचाया दादा ने, उनके नाम भी बताइए जो आपके साथ कार्यकर्ता काम करते हैं। गोलू, गज्जू, इन्हों की गाड़ियाँ लगी हुई है। और इसके अलावा मुझे लग रहा है सारे क्वेश्चन